पाक फौज का एक ही बार मोदी फौरी सीज फायर पर तैयार। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के मुकम्मल जंगबंदी पर रजामंद होने का ऐलान कर दिया। जहानत और तदब्बुर के इस्तेमाल पर दोनों मुल्कों को मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म, पाकिस्तानी आर्मी चीफ समेत दोनों ममालिक की सीनियर क़यादत से 48 घंटों तक बातचीत हुई। दोनों ममालिक के दरमियान वसी मामलात पर गैर जानिबदार मकाम पर बातचीत होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने तफसीलात बता दी। पाकिस्तान ने अपना दुनिया को दिखाया कि हम अपना डिफेंड अपने आप को कर सकते हैं, अपना दिफा कर सकते हैं और कामयाबी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कर सकते हैं। एक बहुत अल्लाह ताला ने हमें क़ुव्वत अदा की है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर की तस्दीक कर दी। शाम 4 बजे से जंगबंदी का इतलाक़ हो गया। पाकिस्तान खत्ते में अमन का ख्वाहिशमंद, लेकिन अपनी सलामती पर कभी समझौता नहीं करेगा। सबर को कमजोरी समझा गया। भारत को जहरियत का भरपूर जवाब दिया। इसहाक़ डार का पैगाम। That both sides would stop all firing and military action on land and in the air. भारत ने भी पाकिस्तान के साथ जंगबंदी की तस्दीक कर दी। दोनों में से कोई भी फरीक एक दूसरे पर फायर नहीं करेगा। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का बयान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खत्ते में अमन के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से इजहार तशक्कुर। अमन सलामती के लिए अमरीका के किरदार को सराहा। सोशल मीडिया पर पैगाम में अमरीकी नायब सदर और सेक्रेटरी ख़ारजा की कोशिशों की भी तारीफ। पाकिस्तान ने खत्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए जंगबंदी का फैसला किया। यकीन है इससे खत्ते में मसाइल के हल की जानिब नई शुरुआत होगी। शहबाज शरीफ पुरुमीद। पाकिस्तान के सबर का पैमाना लबरेज हुआ तो भारत में कोहराम मच गया। तर्जुमान पाक फौज के ऐलान के साथ ही पाकिस्तान की भारत पर फतह मिसाइल की बरसात। नमाज फजर की अदायगी के साथ ही शुरू होने वाला ऑपरेशन बुनियानुम मरसूम दुश्मन पर कहर बनकर टूट पड़ा। ब्रह्मोस मिसाइलों के 2 अड्डे, भंबर गली में ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह। भटिंडा, बलवारा, ओधमपुर, अखनौर और जम्मू समेत 10 से ज्यादा एयरबेस खंडर बन गए। अड़ी सप्लाई डिपो भी माजी का किस्सा बन गया। पाकिस्तानी JF-17 और हाइपरसोनिक मिसाइलों ने आदमपुर में $1.5 अरब का S-400 सिस्टम तबाह कर डाला। पाक फौज ने चंद घंटों में ही दुश्मन की कमर तोड़ कर रख दी। दुश्मन को भारी जानी नुकसान भी उठाना पड़ा। Now you just wait for our response. लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी पाक फौज का कारी वार। भारत की एक के बाद दूसरी चौकी शोलों की जद में आ गई। पाक फौज की आग उगलती तोपों ने दुश्मनों के होश उड़ा दिए। राजबड़ी में भारतीय फौज के दहशतगर्दी के ठिकाने मलियामेट, पांडू और लीपा सेक्टर के अलावा रफ्तावाली पोस्ट और जजीरा पोस्ट कॉम्प्लेक्स भी तबाह। पाकिस्तानी फौज ने काफर महरी, शाहपरथरी और गदर टॉप भी उड़ा दी। भारतीय फौज को यहां भी भारी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय दहशतगर्दी का नेटवर्क तोड़ कर रख दिया। राजौरी में दहशतगर्दों का बदनाम जमाना सहूलतकार एडिशनल DC राजकुमार थापा मारा गया। हुकूमती आला ओहदेदार की आड़ में राजकुमार थापा दहशतगर्दों की सरपरस्ती करता था। कश्मीरी मुसलमान को जालिम अफसर से निजात मिल गई। भारतीय दिफाई निजाम पाकिस्तानी ड्रोन्स को रोकने में नाकाम। दिल्ली की फिजाओं में पाकिस्तानी ड्रोन्स घंटों परवास करते रहे। मोदी की रियासत गुजरात में भी पाकिस्तानी ड्रोन्स की उड़ान। भारतीय शहरों में खौफ व हिरास। मेट्रो स्टेशन पर खवातीन रो पड़ी। भारत के 32 एयरपोर्ट्स मजीद 4 रोज के लिए बंद रखने का ऐलान। दीदी
सियासी रहनुमाओं का पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम। नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, बिलावल भुट्टो की कामयाब जवाबी कार्रवाई पर पाक फौज को मुबारकबाद। पाक फौज ने तमाम हमवतनों का सर फख्र से बुलंद कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वज़ीर आला सिंध ने भी फौजी क़यादत को सराहा। मुश्किल हो या आसानी, पाकिस्तान और चीन कदम ब कदम साथ साथ। जंगबंदी के साथ ही वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का चीनी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता, खित्ते की बदलती सूरत हाल से आगाह किया। भारत की इश्तियाल अंगेजी और पाकिस्तान की मोहताज जवाबी कार्रवाई की तफसीलात भी बताईं। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पेचीदा सूरत हाल में पाकिस्तान के जिम्मेदाराना किरदार को सराहा। चीन की पाकिस्तान के इस्तेहकाम और आज़ादी में हमवक्त ताउन की यकीन दहानी। मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तेफाक। आप अपने टाइम और प्लेस ऑफ चूजिंग पे आए थे, तो ये 5 आपके जहाज कैसे गिर गए कि जब पाकिस्तान अपनी टाइम, प्लेस और अपने मीन से चूजिंग के साथ जब हमला करेगा, हमें और आपको इंडिया के मीडिया की जरूरत नहीं उसे बताने की। द होल वर्ल्ड विल कम टू नो, दिस रेवरवेशंस विल बी फेल्ट एवरीवेयर। वो नजर भी आएगा, उसकी गूंज भी सुनेगी। पाकिस्तान भारत पर हमलों से गुरेज करता रहा, भारत इश्तियाल दिलाता रहा। CNN के डायरेक्टर बराए बैनुल अक़वामी सिफारती उमूर की तस्दीक, वाज़ेह कर दिया बैकडोर राब्ते भी रात के भारतीय हमलों के बायस बंद हुए। Anderson, the people of Pakistan waking up this morning to a new era in their conflict with India. A corner has been turned. Pakistan has announced that it has retaliated for India's attacks, an eye for an eye, a full throttle response. सीज फायर के बाद पाकिस्तान की फसाई हुदूद तमाम परवाजों के लिए मुकम्मल बहाल। मुल्क के तमाम हवाई अड्डे फाल, एक के बाद दूसरी परवाज उड़ान भरने लगी। भारत ने 7 से 10 मई के दरमियान पाकिस्तान पर कई हमले किए। खवातीन और मासूम बच्चों समेत शहरी शहीद हुए। भारतीय हमलों में इबादत गाहों समेत इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। पड़ोसी मुल्क ने वफाकी दारुल हुकूमत समेत कई शहरों में कातिल ड्रोन्स भेजे। शहरी और फौजी असासों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने भारत की जाहियत पर अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल 51 के तहत दिफा का हक इस्तेमाल किया। जवाबी कार्रवाई में ऐसे मकामात को निशाना बनाया गया जहां से जारियत हुई थी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का बयान। साइबर स्पेस में भी पाक फजाइया ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। भारतीय फौज का सैटेलाइट नाकारा बना डाला। साइबर वॉरफेयर की भारतीय वेबसाइट्स पर यलगार, 70% बिजली घर बंद कर दिए। भारतीय फजाइया, BSF, BJP के वेबसाइट्स पर जानबाजों का टोटल कंट्रोल। महाराष्ट्र बिजली कंपनी का सारा डेटा उड़ा दिया। दुश्मन पर दागे मिसाइल, भारतीय हमलों में शहीद होने वाले बच्चों के नाम। ऑपरेशन बुनियामुम मरसूस का नाम सूरह सफ की आयत नंबर 4 से लिया गया, जिसका मतलब आहनी दीवार है। घबराहट एक तो लोगों की नजर आ रही है क्योंकि तमाम एयरबेस ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं, आग के गोले में बदले हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो ये कि जब आप अपने एयरबेस को नहीं बचा सकते तो जनता को क्या बचाएंगे। पाकिस्तानी फौजी एक्शन के चंद घंटों में ही भारतीय मीडिया के जुनून की हवा निकल गई। भारतीय चैनल्स का एयरफील्ड्स शोलों में घेरने का एतराफ। जो अपनी हिफाजत नहीं कर सकते वो जनता की हिफाजत क्या करेंगे। भारतीय एंकर्स की दहाई। बुज़दिल दुश्मन का रात की तारीकी में वार नाकाम। नूर खान, मुरीद और रफीकी एयरबेस पर क्रूज मिसाइलों के हमले नाकाम। पाकिस्तान के दिफाई निजाम ने अस्करी असासों को किसी भी नुकसान से महफूज रखा। कराची, पेशावर, सक्कर, शेखोपुरा में शहरी आबादियों को ड्रोन से निशाना बनाने की दुश्मन की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेज ने हदफ तक पहुंचने से पहले ही ड्रोन्स को मार गिराया। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद समेत शहर शहर फतह का जश्न। भारत को दंदान शिकन जवाब देने पर आवाम की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। शहर शहर रैलियां, पैनाफ्लेक्स आवेजा कर दिए गए। कहीं टैंकों पर फूल बरसाए गए तो कहीं मिठाइयां तकसीम की गईं।
भारत मिसाइल बरसाता रहा, ड्रोन चलाता रहा। पाकिस्तान के तमाम शहरों में जिंदगी का पहिया मामूल के मुताबिक चलता रहा। ना अफरा तफरी मची, ना कहीं खौफो हिरास पहला। शहर शहर होटलों पर चाय पराठे के दौर चलते रहे। कराची से चित्राल तक जिंदगी मामूल के मुताबिक रवा दवा रही। भारतीय फौज का घिनौना किरदार, सिखों को पाकिस्तान से बदजन करने के लिए अमृतसर में बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। भारत के अफगानिस्तान पर भी मिसाइल बरसाकर पाकिस्तान के खिलाफ करने की नाकाम साजिश। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है। भारतीय जारहियत के जवाब में अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक जवाबी कार्रवाई का हक़ दिफा इस्तेमाल किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। पंजाब भर में 50,000 से ज्यादा रज़ाकारों ने शहरी दिफा ट्रेनिंग 48 घंटे में मुकम्मल कर ली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर रेस्क्यू और सिविल डिफेंस की भी फर्जी मशकें। और पाक भारत कशीदगी के दौरान क्रिकेटर्स भी फौज का हौसला बढ़ाते नजर आए। शाहिद आफरीदी घर की छत पर कौमी परचम लहराते रहे। हारिस रऊफ, वहाब रियाज, फखर जमान, साबिक कप्तान सना मीर के पाकिस्तानी फोर्सेस के लिए ट्वीट्स।